इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और ये लास्ट लेक्चर है तो थोड़ा लेक्चर जो है वो लंबा हो सकता है, लेकिन लेक्चर नंबर 20 में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन ही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution, unique solution, infinite solution। कह रहा है हमसे कि इन्वेस्टिगेट करें कि लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू पे जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उस वो नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हमें बताना है कि लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू पे होगा। आइए जरा सा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जो तरीका है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको कॉपी कर रहा हूं यानी कि इक्वेशन। ठीक है, 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu। ठीक है, इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 2 3 मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा इक्वेशन हो जाएगा तो हम 1 मान रहे हैं। ठीक है ना, अब करना है क्या हमें कि मैट्रिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इन मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन में क्या करना है, ए एक्स बराबर बी, क्योंकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है तो हमें ये नोटेशन करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो भाई जो x वाले टर्म है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में रख रहा हूं, टर्म यानी कि कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 2 1 3 लैम्डा, और अननोन जो है हमारे पास में वो है x y z इज इक्वल टू 6 10 म्यू। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन के बाद में हम क्या करते हैं, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स तो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा, उसके बाद में हम डॉटेड लगाते हैं। एग्यूमेंटेड क्या होता है, ए डॉट बी, डॉट नहीं डबल डैश लेते हैं, 2 बार डॉट लगाते हैं। ठीक है, और ये लाइन खींचते हैं, तो 6 10 और म्यू ये आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। कैसा ऑपरेशन होगा, तो रो ऑपरेशन होगा, इचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्जन करेंगे। तो मैं यहां से चाहूंगा कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को आपको दिखा दूं। ठीक है, दिखा दिया। उसके बाद अब हम ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि इसको 0 बनाना है। ठीक है, ये वाला जो है ये 0 बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले। ठीक, तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस R1। हम इसको देखते हैं, फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड कॉलम में क्या आएगा वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट रो में कोई काम नहीं किया, 1 1 6। ठीक है, सेकेंड वाले में 1 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, और R2 में कर रहे हैं तो 2 में से 1 चला जाएगा, वही 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको, और 10 में 6 चला जाएगा तो 4 मिल जाएगा आपको, ये आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा। ठीक है,
लैम्डा -1 आ जाएगा, ये लैम्डा -1, ठीक है, और म्यू -6 आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है, क्योंकि थर्ड में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, म्यू में 6 घटेगा, डायरेक्ट हमने क्या किया, सबको सेपरेट, ठीक। अब कोशिश करना है कि इस 1 को 0 कर दिया जाए, ठीक है। तो अगेन हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, एक जगह लेके चलते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3, ठीक है, माइनस R2 कर देते हैं, तो यहां से मिलेगा क्या, 1 1 1 6 0 1 2 4 0, 1 में 1 चला जाएगा भाई, 0, ठीक है। लैम्डा -1 और -2, तो लैम्डा -3, ठीक है, ये मिल जाएगा लैम्डा -3। उसी प्रकार से म्यू -6 और -4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में, म्यू -10, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इससे ज्यादा अपने को कुछ करना नहीं है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहां तक आने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि किस लैम्डा के वैल्यू और म्यू के वैल्यू पे हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब जरा सा जो है दिल थाम के बैठे, ठीक है, क्योंकि अब यहां से अपने को करना क्या है, देखो यार, यदि हमने लैम्डा की वैल्यू 3 रख दिया, ठीक है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले मैं रैंक लिखता हूं, ठीक है, रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, भाई कितने अननोन रोज हैं, तो 3 है, 3 लिखा। और रो ऑफ ए की बात करेंगे, ठीक है, रो ऑफ ए की बात करेंगे तो उस केस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले अभी नहीं बताना है, पहले मैं आपको केस 1 लिखवा देता हूं, ठीक है, फिर बताने में अच्छा लगेगा। केस 1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है, बट म्यू नॉट इक्वल टू 10। अगर लैम्डा की प्लेस पे हम 3 रखते हैं तो ये पूरा 0 मिल जाएगा, तो उस केस में रैंक ऑफ क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए आ जाएगा भाई 2, और एग्यूमेंटेड रैंक कितना आएगा, ये रैंक आ जाएगा अपने पास में कितना, कह रहा है यहां के कि म्यू का वैल्यू 10 नहीं रखना, 10 के एक्सेप्ट, 10 के अलावा क्या रखना है, हो सके तो आप भैया 9 रख दो, ठीक है। तो इसका रैंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि therefore when rank of augmented matrix is not equal to rank of A, then the system will be unique, inconsistent and have a solution, no solution, ठीक है। तो वही बात यहां मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि द गिवन, हेंस लगा देगा, सही से लिखो, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर equation is inconsistent and have no solution। जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक। सेकंड केस में क्या करना है,
तो सेकंड केस में यारो ये करना है कि लैम्डा की वैल्यू जो है हम 3 नहीं लेते हैं और म्यू की वैल्यू कुछ भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 बट म्यू इज इक्वल टू एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। ठीक है, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। देखो अब लैम्डा की वैल्यू हम 3 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले लेंगे। तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, प्लस मिले माइनस मिले, उससे हमारे लिए मैटर नहीं करता। 2 लेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, और यहां पे कुछ भी वैल्यू लेना है, ठीक है, एक्सेप्ट 10 यहां लिख देता हूं, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 10। ठीक, 10, सिर्फ 10 नहीं लेना, 10 को छोड़ के। देन रैंक ऑफ augmented matrix is equal to 3, और यहां से कह सकते हैं therefore rank of augmented matrix AB is equal to rank of matrix A is equal to 3 is equal to number of unknown कितना है, देखो यहां से x y z कितना, नंबर ऑफ अननोन। ये जब दोनों तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहां से लिखेंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation is consistent and have unique solution। देखो ये स्टेटमेंट लिखने का जो है आपको नंबर है, ठीक है, यहां तक अगर आप छोड़ देते हैं 7 नंबर पूछेगा तो आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 5 नंबर ये समझे कि स्टेटमेंट को आपके लिए आपको मिलेगा। थर्ड केस नंबर तीसरा। ठीक है, केस 3 में क्या करें कि लैम्डा की वैल्यू when lambda equal to 3 and mu equal to 10, जब 3 रखोगे लैम्डा की वैल्यू ये 0, 10 रखोगे ये 0, तो रैंक कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास में 2, जो बराबर है रैंक आपका, चलो मैं दोनों को शो कर देता हूं एक साथ में, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। ठीक है, बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है, और रैंक कितना है, 2 आया, तो नंबर ऑफ अननोन। तो ये कैसा सिस्टम होगा, तो जगह नहीं था इसलिए एक लाइन में हमने लिख दिया, तो ये लाइन को मैं शो करता। ठीक है, हेंस द गिवन सिस्टम of linear equation is consistent and have infinite solution। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पूरा स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिठा दिया जाए एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका के और लैम्डा की वैल्यू पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करा देंगे।
बाली का क्वेश्चन मैंने तीनों उठाया है और ये क्वेश्चन जो है एच के दास का है, लेकिन याद रखिएगा सारा बाली में मौजूद है। ठीक है, असाइनमेंट का जो दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है, याद रखिएगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ हम इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू such that the system 2x minus 5y plus 2z is equal to 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 4y 6z, 2x plus 4y 6z is equal to 5। और थर्ड इक्वेशन में आपके पास में है x plus 2y plus lambda z equal to mu। है इसमें लिखा हुआ है नहीं है, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन ये 2 है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैंने यही करेक्शन कर दिया यार, क्या मैं तोड़ तोड़ के वीडियो में रोक के करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं पे थोड़ा आप लोग का टाइम लेके यहीं पे लिख दिया मैंने। सबसे पहले तो अपन लोग को ये करना है कि जो इक्वेशन की मैंने उसको लिखते हैं 2x minus 5y plus 2z is equal to 8। 2x plus 4y plus 6z is equal to 5। x plus 2y plus lambda z is equal to mu। ठीक है, ये दिया गया। कह रहा कि डिटरमाइन करें लैम्डा और म्यू के वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो लैम्डा के किस वैल्यू और म्यू के किस वैल्यू पे हमारा जो है नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही करना। तो डायरेक्ट मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चले जाता हूं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तो यही यार नोटेशन कर देता हूं। इन मैट्रिक्स नोटेशन ax इज इक्वल टू बी। अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल नहीं मानेगा ना अगर हम इसको नोट नहीं करेंगे। तो कोफिशिएंट x का लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट, थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट रखेंगे। ठीक है, तो 2 2 1 -5 4 2 2 6 लैम्डा। अननोन हमारे पास है, x है, y है और z है। इक्वल में हमारे पास में b का वैल्यू है 8 5 म्यू। ठीक है, अब एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंटेड मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा भाई आर्गुमेंटेड a b इज इक्वल टू 2 2 1 -5 4 2 2 6 लैम्डा 8 5 म्यू। ठीक है, अब अपन को ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन में क्या करूं? देखो इचलन फॉर्म में ये होता है कि अगर a11 एलिमेंट
वन बने तो बनाते हैं, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में जब आप लोग को मैंने कराया वहां देखे होंगे कि अगर पॉसिबल है तो वन में कन्वर्जन कर देना है तो कोई बात नहीं। तो भाई हम कर रहे हैं R2 में ऑपरेशन, R2 माइनस R1, R3 माइनस, अच्छा R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में घटा दिया। भाई जैसे घटाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, पहली बात तो फर्स्ट रो में कोई भी काम नहीं हुआ उसको कॉपी करो, 2 माइनस 5 2 8। चलिए सेकेंड रो में अब रोक लेते हैं, ये भैया तो 0 मिल जाएगा, ठीक है, +4 और +5 ये मिल जाएगा 9, ठीक है, 6 और -2 यानी कि 4 बच जाएंगे, -3 0 मिल जाएगा आपको, और ये 2 2 जा 4 4, ये भैया 9 आ रहा है, ठीक है, और थर्ड में हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा -2 2 लैम्डा -2, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा लें, 8 -3, म्यू वाले में देख लेते हैं तो 2 म्यू -8। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? आप लोगों का कम टाइम लेता, अगर मैं पहले छाप के रखता ना इसको सॉल्व करके इतना रखता तो कम टाइम लगता। अपना टारगेट है इसको 0 करना, तो R3 में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, R3 माइनस R2। तो जैसे ऑपरेशन करेंगे यार तो होगा क्या, ध्यान देना, अगर कहीं पे छूट जाए ना कोई चीज तो मेंशन कर लीजिएगा, कोशिश तो करूंगा कि एरर कम हो, ठीक है, 0 9 4 -3 0 0, ठीक है, अच्छा जी, -4 यानी कि आ जाएगा 2 लैम्डा -2 -4 और 2 म्यू -8, ठीक है, और माइनस माइनस +3 यार, ठीक। अब इजाजत दो थोड़ा सा यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर दूं, क्या मैं एक लाइन और आपके लिए आगे मैं बढ़ाऊंगा तो ना बढ़ाऊं, बेहतर ये रहेगा। तो इसको ऐड कर दिए भैया, ये 6 आ गया, इसको घटा दिए भैया, ये -5 आ गया। अब ऑपरेशन ये करते हैं कि R3 में 1/2 से हम डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें 2 -5 2, थोड़ा बड़ा लिखो इसको, ये 8 आ जाएगा, फर्क लिखो, 0 9 4 -3 0 0। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा -3, और 2 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा भाई लैम्डा -3, और 2 यहां से कॉमन लोगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लैम्डा -5/2 करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट, तो यहां से मिलेगा आपको म्यू -5/2, ठीक। यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन? मुझे लग रहा है इस बार रफ करना पड़ेगा, तीनों केस यहां पे नहीं आएगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। आगे में चले केस 1, तो केस 1 मैं सोच रहा हूं यहां से स्टार्ट करो, यहां से, केस 1 केस 1, ठीक है। देखो लैम्डा की वैल्यू हम ले लेते हैं भाई 3, और म्यू की वैल्यू जो है हम वो लेते हैं नॉट इक्वल टू 5/2, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते, अगर 3 रखेंगे यहां तो ये 0 मिल जाएगा, यानी कि जो रैंक मिलेगा ए का वो 2 मिलेगा, इसका रैंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ augmented matrix AB
is not equal to rank of A, then the system of linear equation is inconsistent and have no solution. पहला केस तो कंप्लीट हो गया, ठीक। सेकंड केस में क्या करना है? केस नंबर टू में हमें यह करना है कि लैम्डा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं लेते हैं और म्यू की वैल्यू जो है बाबू वो हम ले लेते हैं एनी वैल्यू एक्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसको नहीं लेना है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, देखो अब 3 नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों रैंक क्या आ जाएगा आपस में बराबर, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, बराबर हो गया। hence the given system of linear equation शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, is consistent and have unique solution, ठीक। केस नंबर 2, इसको थोड़ा सा जो है ना सर्कल कर देते हैं ताकि आपको दिखे कहाँ क्या किया है, ठीक। तीसरे केस में क्या करना है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर ले लेंगे और म्यू के वैल्यू को 5/2 रख देंगे। केस नंबर 3 व्हेन आप चाहें तो यहां पे व्हेन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहां मैं शो कर दूं व्हेन। तीसरा कहां है, यहां पे व्हेन, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 3 कॉमा म्यू इज इक्वल टू 5/2, ठीक। अब जैसे ये वैल्यू आप रखोगे ना यार, ये 0 ये 0, रैंक दोनों का कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है कि यदि रैंक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का और रैंक ए का, ठीक है, दोनों बराबर आए और अननोन से कम आए तो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे मैं लिखूं स्टेटमेंट, hence the given system of linear equation is consistent and have infinite solution। कटना नहीं चाहिए, चेक करेंगे सॉल्यूशन, कोशिश तो यही रहता कि कटे नहीं। क्वेश्चन 3 करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के
ठीक है। द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 टू एक्स प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k, फॉर x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर। k की वैल्यू क्या होगा इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी दिखे तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या करना है आपको, नोटेशन में कन्वर्जन करना। इन मैट्रिक्स नोटेशन ax इज इक्वल टू b, इसमें नोट करो। तो 1 2 4 1 1 1 1 4 10। अननोन वैल्यू आपके पास में क्या है, x है, y है, z है। और b देखो जरा सा क्या क्या आपके पास में गिवन है, तो 1 है, k है और k स्क्वायर है। ठीक है, ये दिया गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है। y का कोफिशिएंट 1 1 1, ठीक है। z का कोफिशिएंट हमारे पास में 1 है, 4 है, 10 है, ठीक है। और b हमारे पास में है 1 है, k है, k स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है आपको। ठीक है, तो जब बनाएंगे इसको तो देखो भाई, जानते हो कि a और b का क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, 1 1 1 1 2 1 4 k 4 1 10 k स्क्वायर। देखो हड़बड़ा के काम नहीं करना है, आराम आराम से करना। मुझे पता है कि मिटाना पड़ेगा, एक बार में नहीं चलेगा, तो फ्रेश करके करूंगा। पिछले में कट गया था, इसमें कटने नहीं दूंगा। ठीक है, अब हमें ये करते हैं कि ऑपरेशन लगाते पहले इचलन फॉर्म में लेके चलते हैं, जो भी होता है। ठीक है, इचलन फॉर्म में लेके चलते हैं। तो भाई मैं कर रहा हूं ऑपरेशन R2 में, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यारो तो यहां से हमें मिल जाएगा। अब रैंक निकाल रहे हैं भैया, तो ये सिंबल लेके चलते हैं। 1 1 1 1, ठीक है, ये बन जाएगा भाई 0। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि प्लस 2। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 1 जोड़ने जाएंगे तो ये घट जाएगा भाई, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 4 और माइनस 4 प्लस 10 यानी कि प्लस 6। ठीक है, और इसमें क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। अब क्या करते हैं, इस 3 को हम हिट करते हैं, 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 0 को करने के लिए हम ऐसा करें कि R3 में ऑपरेशन करते हैं, या 3 से ना R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, ये वाला टर्म जो है वो पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, देखो 1 1 1 1 0 माइनस 1 2 k माइनस 2 0 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 माइनस 3 0। ठीक है, प्लस 6 माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस 6 है, हाँ 0 हो जाएगा। आगे में k स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया। 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसको, किसको कर रहे हैं, इसको। तो ये भैया ये मिल जाएगा माइनस 3x और 3 दूना 6 यानी कि प्लस का 6 आ जाएगा। तो 16 सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k और सब्ट्रैक्ट होगा भैया तो बचेगा ये 2। तो हम क्यों ना डायरेक्ट लिख दें माइनस 3k प्लस 2। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए। अब इसके बाद में
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां से देखो, इसका जो रैंक होगा, अगर आप यहां से दिमाग लगा रहे हो कि भैया जो रैंक होगा ए का वो 2 हो जाएगा, और जो रैंक होगा एग्रीगेटेड मैट्रिक्स ए और बी का वो रैंक 3 होगा, तो फिर ये तो भैया क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। यहां से मैं कंडीशन लिखता हूं कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, यदि रैंक ए और रैंक ए बी 2 हो, देन ये बड़ा पते की बात लिख लो, ध्यान रखना, देन थर्ड रो मस्ट बी 0 रो। अगर रैंक दोनों का 2-2 हो, यदि रैंक दोनों का बराबर हो, यदि दोनों का रैंक बराबर हो, यानी कि 2 हो, तो ये कंडीशन है कि ये जो तीसरी रो पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैंने लिख दिया। इसका मतलब हुआ इट मीन्स के स्क्वायर -3k इज इक्वल +2 इज इक्वल टू 0 लेना होगा। ठीक, 0 लेना होगा। ठीक, अभी हम बना रहे हैं उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में लेके जाएंगे। ठीक है, जो ये फॉर्म में हम लेकर आए इसमें करेंगे, कंफ्यूज मत। पहले मैं चाह रहा हूं कि k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को भाई मल्टीप्लाई करो, और जो वैल्यू आया है उसको बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू मिल जाए। देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2k² आ जाएगा। बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से हमें प्रोडक्ट मिले हैं या वैल्यू मिले हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है वैल्यू मिले हैं, ठीक है, वो हमें मिल जाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, k² - 2k और -k + 2 करें बराबर 0। तो देखो जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा +2k², जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं k² प्लस नहीं माइनस होगा भैया 2k - k + 2 = 0। ठीक है, तो k², इन दोनों में कुछ कॉमन हम ले लें, इन दोनों के पास से k ले लेते हैं, k - 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -1 ले लेते हैं, k - 2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा k - 1 k - 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से k - 1 = 0, k इज इक्वल टू 1, और k - 2 = 0, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलिए भैया आगे में बढ़ते हैं और करेंगे क्या। तो 1 1 1 0 -1 2 0 0 0। ठीक है, x y z और b हमारे पास में आया हुआ है। क्या है, 1k - 2 k² - 3k + 2। देख लो जरा कटा। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं यहां से। तो x + y + z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरा हमारे पास बनेगा -y + 2z बराबर k - 2। ठीक है, और तीसरा तो अपने पास में 0 बन रहा है तो उसको कुछ नहीं करता। ठीक, अभी रुकना। when k इज इक्वल टू 1, पहले k की वैल्यू में 1 लेके चल रहा हूं। ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं, पुट करता हूं 2 में। ठीक है, तो लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
इन इक्वेशन 2, के का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता है, माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 कह देता हूं। ठीक, अब सुनो, के की वैल्यू लेके चल रहे तो z तो अपने को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है मान लेते हैं, अगर लैम्डा यहां दिया रहेगा लैम्डा के फॉर्म में तो के मान लेना, वो भी हम करा देंगे। ठीक है, ये मान लिया। लैम्डा की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, यहां से मिल जाएगा हमें माइनस वाई प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, अब मिटाता हूं भाई, पहले इतना कॉपी कर लो जरा सा। प्रेस करूंगा, क्या फायदा है, सारा कट पिट हो जाएगा। तो ये तो अपने को वैल्यू पता है ना, तो जरूरत नहीं है इसका। इसको रहने देते हैं, इतना में अपना काम हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, अगर यहां से माइनस को मैं बाहर ले लूं तो मुझे मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, सजा के लिख दिया माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, z का और y का वैल्यू आ चुका है। यदि हम z का और y का वैल्यू रख देते इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, y आया है 2 लैम्डा प्लस 1 और z है हमारे पास में क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, तो ये कैंसल आउट होगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा। अब क्या करना है, तो हम इसको कह देते हैं कि x1 इज इक्वल टू, यानी कि एक्स वाई जेड जो हमारा आया है वो क्या क्या आ जाएगा, तो भाई माइनस 3 लैम्डा, ठीक, चाहे यहां छोड़ सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा, ठीक है, ये के की 1 वैल्यू पे हमें जो मिला है वो आ गया, एक तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक, अब के का वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, व्हेन के इज इक्वल टू 2, ठीक है, जब के की वैल्यू 2 लेके चलेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन पहले मैं उसी से उठा लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, और माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू के माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको तो रफ कर देता हूं। के की वैल्यू यहां रखते हैं, ठीक है, तो माइनस वाई प्लस 2 और लैम्डा हमने जेड की वैल्यू माना है, लैम्डा रख दिया, 2 माइनस 2, तो माइनस वाई प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा आ गया, बताइए, वाई 2 लैम्डा आ गया और z बराबर भाई लैम्डा है, यहां मैं अपने लिए लिखा हूं, ठीक है,
क्योंकि ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, आप लोग से ज्यादा हम लोग भूलते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि z की वैल्यू और y की वैल्यू हम उठा के रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, x प्लस 3 लैम्डा, ये जुड़ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 लैम्डा। ये क्या आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां लिखता हूं। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k is क्या क्या आया भाई, तो x1 बराबर हमारे पास में आया हुआ है -3 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, और x2 जो हमें मिला था वो मिला है 1 माइनस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और कराएंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। इजाजत है मिटाने के लिए, क्या मिटा दिया जाए? चल, हड़बड़ा के नहीं करना भाई, हड़बड़ा के करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से करना पड़ता है, टाइम तो लगेगा, मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस में टाइम लगता है, डिटर्मिनेंट्स में टाइम लगता है, आपने क्लास 12th में भी पढ़े हो। ठीक है, कि टाइम टेकन होता है, सबसे ज़्यादा एरर इसी चीज़ में आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एक क्वेश्चन लैम्डा पे बेस्ट हम करा देते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, के जगह अगर लैम्डा रहता भाई, अगर लैम्डा रहता, क्वेश्चन नंबर 4। एक ही क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखियो, ये एनपी वाली का क्वेश्चन है। ठीक है, द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हैव, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हैव a solution and solve then complete in each case, है ना, in each case ठीक है, क्या हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अपने को चेक करना है कि सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे में कह रहा है एंड और सॉल्व देम कंप्लीट इन ईच केस, तो हमें सॉल्व करना है दोनों केस में, पूरी कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। देखो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के ये और जो पीछे हमने कराया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे यारो, पहले तो लिखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चला जाऊं डायरेक्ट, नहीं, इन मैट्रिक्स
नोटेशन लास्ट है भैया, तो पूरा करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो 1 1 1 4 4, गलत तो नहीं है, गलत कर गए, यहां पे 2 है, ठीक है। 4 सॉरी 1 4 10 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। मैंने सोचा कि यार एक के पे करा दिया हूं, एक लैम्डा पे करवा देता हूं, बाद आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1 1 1 है, ठीक है। y का कोफिशिएंट 2 4 1 2 4 है, 1 2 4 है। z का कोफिशिएंट 1 4 10 है, ठीक है। 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बनेगा भाई 1 1 1 1 2 4 1 4 10 1 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ऑपरेशन लगा दूं तो R2 में कर दिया, R3 में कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। वन 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 1 0 1 3, ठीक है। लैम्डा -1 0 मिल जाएगा भाई, ये 4 में से 1 चला जाएगा, है ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 यहाँ पे मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमारा टारगेट है इसको 0 करना, किसको? 3 को। तो लास्ट ऑपरेशन R3, लेकिन इसको यार, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ R2 कर दो, तो यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखते हैं, जो भी मिलेगा। फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। सेकंड को कॉपी 0 1 3, ज्यादा मिस्टेक करें, -1 0 0 0। अब यहां हाथ रोक लेंगे, ठीक है, यहां हाथ रोक लेंगे। पहली बात तो लैम्डा स्क्वायर को और -1 को कॉपी कर लिया, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 लैम्डा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर -1 को कॉपी कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, तो ये 3 लैम्डा आ जाएगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, तो मेरा हक बनता है कि सॉल्व करो। 1 1 1 1 0 6 लग रहा है, 0 1 3 0 0 0, लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -3 लैम्डा, और इसको भैया घटाओगे तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेम स्टेटमेंट मारेंगे कि इफ रैंक ऑफ augmented matrix AB is equal to rank of A is equal to 2, then third row must, अच्छा रो मैंने छोड़ दिया, रो must be 0 रो,
अगर यदि हम रैंक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को बराबर करें रैंक ए के साथ में, तो ये पूरा तीसरी रो जो है वो 0 होना पड़ेगा, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन मैं होना पड़ेगा बोल रहा हूं, ठीक है, 0 होगा तभी हम कह सकते हैं इन दोनों का रैंक बराबर है। इसका मतलब इट मीन्स दैट लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 यहां कॉमन लेंगे, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 था, राइट पे लेके जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, जब ये लैम्डा की वैल्यू आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, यार इक्वेशन बना लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, y प्लस 3z इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तीसरा नहीं बनाते हैं, तीसरा पहले मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, when लैम्डा इज इक्वल टू 1, पहले लैम्डा की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है, तो 1 में रख रहा हूं y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो y प्लस 3z ओ सॉरी 3z में इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, पहले यहां तक कॉपी करो, आराम आराम से कराएंगे, कटना नहीं चाहिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर होते जाकर मैं मिटाते जाऊंगा, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक। तो हम यहां से कह सकते हैं वी कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस 3z, इसे इक्वेशन 3 कह दिया मैंने, और मैंने कर लिया लेट लैम्डा इज इक्वल टू k, अब लैम्डा की वैल्यू हमने क्या मान लिया, लेकिन लैम्डा नहीं z इक्वल टू k मानो, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का कोई मीनिंग नहीं होगा, z इक्वल टू k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन किस में रखते, 3 में रखते, 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा, अच्छा लैम्डा ने k करना है ना, k, क्योंकि z इज इक्वल टू हमने k माना, ठीक, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, k रखेंगे। अब y की वैल्यू और z की वैल्यू उठा के रख देते इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1, x प्लस y हमारे पास में है माइनस 3k, और z हमने माना भाई k बराबर में है 1, तो x प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 3k प्लस k इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 2k आ जाएगा,
x माइनस 2k इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस तो प्लस 2k। ठीक है, यहां से x का वैल्यू हमें पता चल चुका है। ठीक है, x का वैल्यू पता चल चुका है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? ना, तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है 2k प्लस 1 सजा के लिख रहा हूं, y की वैल्यू माइनस 3k और z का वैल्यू k है। ठीक है, अब व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2, अब 2 लेके चलेंगे। ठीक है, कहां रखेंगे इस इक्वेशन में? पुट इन इक्वेशन 2। तो y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 माइनस 1 y प्लस, अब देखो हमने z इज इक्वल टू k माना तो वही मान के चलेंगे, तो यहां 3 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 3k। ठीक है, और z की जो वैल्यू है भैया, z जो हमने माना है वो k माना है। ठीक है, उसी से फर्स्ट वाले से लेके चलेंगे। ठीक, अब y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में उठा के रख देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 माइनस 3k प्लस k इज इक्वल टू 1। ठीक, तो x इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस तो प्लस 2k प्लस तो माइनस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k। ये तीनों वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो जो हमारा x2 बनेगा वो फाइनली बनेगा 2k, y की वैल्यू है 1 माइनस 3k, चाहे तो सजा के लिख सकते हैं लेकिन ऐसा ही ठीक है, और ये k। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीनों का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, एक तो आपके पास में ये आया हुआ और ये दोनों आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा मैट्रिसेस यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट इंजीनियरिंग मैथ का होगा नहीं। ठीक है, जो अब मैं लेके आऊंगा कोर्स उसमें मुलाकात हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।